नीलम की जो मंशा थी जी, वो मंशा कतई गलत नहीं थी जी, वो एक युवा को जगाना चाहती थी, जी। इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहती थी। एक समय में जब हमारे देश पे अंग्रेज राज किया करते थे जी, तो भगत सिंह जी जैसे महान, जो मैं कहूँगी, उन्होंने संसद में बम फोड़ा था। जी, उनकी मंशा से केवल इतनी थी कि सोई हुई सरकार को जगाया जाए। जी। तो नीलम की मंशा भी गलत नहीं है। मैं कतई उसे उग्रवादी नहीं कहूँगी, मैं उसे देशभक्त कहूँगी। हालात खराब क्यों हैं, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार है, इसको जनता की परवाह नहीं है। आज हर कोई परेशान है। सबसे ज़्यादा महंगाई का बोझ आज जो देश के ऊपर लाद दिया। कहते ये थे कि नोटबंदी करेंगे, काला धन लाएंगे। नोटबंदी के कारण हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन चली गई, जिसके तहत कोई भी नौकरियां नहीं रही और एक युवा जो है आज बेरोजगार है। बेरोजगारी का बोझ लाद दिया गया और महंगाई कर दी गई। वहीं आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जंतर मंतर पे बेटियां धरना प्रदर्शन करती है। हरियाणा प्रदेश की एक महिला कोच धरना प्रदर्शन करके खेल मंत्री के खिलाफ गुहार लगाती रही। कोई न्याय नहीं है। उचाना की घटना आपसे छुपी नहीं है, जींद की घटना आपसे छुपी नहीं है। ऐसे में आपने देखा होगा विधानसभा में दो मंत्री खड़े होकर एक दूसरे पे छींटाकसी करते हैं। उन बेटियों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, जिन बेटियों के माँ बाप के साथ, जब बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। तो आज मैं यही कहूँगी कि इस देश को बचाना है और हमें कम से कम हरियाणा प्रदेश में तो इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा फहराना है। मैम, अभी जो संसद पर हमला हुआ है वो पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्हें संसद पर घुसना पड़ा। कुछ तो उनको आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं, कुछ उनको पढ़ाई की उसमें देख रहे हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हो उनको? देखिए, मैं तो पूरे देश से ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आप जैसे पत्रकार भाई मिले थे मुझे, मैंने सिर्फ यही कहा कि सबसे पहले कोई भी कार्य हो उसके पीछे की मंशा देखनी चाहिए। नीलम की जो मंशा थी वो मंशा कतई गलत नहीं थी। वो एक युवा को जगाना चाहती थी, इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहती थी। एक समय में जब हमारे देश पे अंग्रेज राज किया करते थे तो भगत सिंह जी जैसे महान, जो मैं कहूँगी, उन्होंने संसद में बम फोड़ा था। उनकी मंशा से केवल इतनी थी कि सोई हुई सरकार को जगाया जाए। तो नीलम की मंशा भी गलत नहीं है। मैं कतई उसे उग्रवादी नहीं कहूँगी, मैं उसे देशभक्त कहूँगी, क्योंकि उसने अपने युवा भाइयों की, युवा साथियों की आवाज़ को बुलंद किया। जी मैम, कुछ लोगों का कहना है, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे वीडियो आई है कि ये गलत किया है। वो अगर चाहती तो मजदूरी कर सकती थी, अपना पेट पाल सकती थी। क्या पढ़े लिखे बच्चे मजदूरी करने लायक होते हैं? जो ये कहते हैं कि मजदूरी कर सकती थी वो सरकारी पिट्ठू हैं। आज मजदूरों की मजदूरी भी तो नहीं है। महंगाई का अगर आप आंकलन करें, देखें तो क्या नरेगा वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलती है? कहीं नहीं मिलती। वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 3 साल से बकाया पैसे हैं। 100 दिन का वो काम रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन 100 दिन पूरा रोजगार भी नहीं देते हैं। किसान की फसल पौने दाम पे खरीदते हैं, बाकी फसल खड़ी रह जाती है। ये देश के युवा करने पे मजबूर हुए, तब नीलम ने ये कदम उठाया। आप लोग युवाओं को मजबूर ना करें। आप युवाओं को अनाज बांटने की बात करते हैं, वो खैरात थोड़ी चाहिए, उन्हें तो नौकरी चाहिए, उन्हें अपने हक की कमाई चाहिए। मैम, एक और मुद्दा पूरे देश के अंदर, वोटिंग मशीन, क्या उसमें गड़बड़ी होती है? देखिए, कुछ जगहों पे ऐसे देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है और हम उन्हीं से कहेंगे कि अगर ऐसा है तो इस पे संज्ञान लें और लोकतंत्र को बचाएं। ये लोकतंत्र के ऊपर सवालिया निशान है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान है, जो कि हम सिर्फ यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर संज्ञान लें। धन्यवाद।